बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व ला सहबा इल्ला मा जअलतहु सहबा। इंशाल्लाह आज हम दो सूरे पढ़ेंगे। सूरतुल इखलास चूँकि बहुत छोटी सी सूरे है और उसमें हम ये अगली सूरे सूरतुल मसद भी मिला लेंगे इंशाल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद, इसका पहला हर्फ क्या है? कुल। फलक का कुल, नास का कुल। बाज हजरात जल्दी में इसको कुल कह जाते हैं। मैंने इब्तिदाई क्लास में आपसे बात अर्ज की थी कि कुल कहेंगे तो माने बदल जाएंगे। काफ को काफ पढ़िए, काफ मत पढ़िए। तो कुल, तो इसी तरीके से यहाँ भी आपको तवज्जो देना है कि कुल कुल। फिर उसके बाद मैंने कल अर्ज किया था, वाव निकालते हुए मुंह को गोल करना है। होठों का गोल होना ही वाव का मखरज है। तो कुल हुवल्लाहु। फिर लाम को पुर पढ़ना है। ये जो लफ्ज जलाला है अल्लाह, इसको हमें पुर पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु। फिर आइए अहद। अहद, दाल पर कलकला। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 5 हरूफ कलकला होते हैं, उनमें से एक दाल है। तो अहद। अल्लाहुस्समद, ये भी लफ्ज जलाला है, इसको भी पुर पढ़ेंगे। हुस्समद में स्वाद। मखरज हमने पढ़ लिया है कल। मखरज हर हर्फ का क्या उसका एग्जिट पॉइंट है वो जान लिया है। तो अब हमें कोशिश करना है कि स्वाद निकालने की कोशिश करें। अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। फिर आइए लम यल, अच्छा दाल में असमद में कलकला। फिर आइए लम यलिद वलम यूलद। लम पर आवाज ठहरनी नहीं चाहिए बिल्कुल, लम यलिद नहीं, वरना यहाँ पे गुन्ना कहलाएगा। तो जल्दी पढ़ना है, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यूलद। आगे वलम। अब इसको बाज लोगों से मैंने सुना युलद पढ़ देते हैं, युलद नहीं, युलद नहीं होगा, यूलद होगा। फिर वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहाँ पे नून लिखा है मगर पढ़ा नहीं जाएगा, यकुन लहू है, वलम यकुन लहू। बात समझ में आ रही है? पढ़ना कैसे है? यकुल लहू, इस नून को हम मर्ज कर देंगे। किसमें नून किसमें मर्ज हो जाएगा समदुर रहमान भाई? लाम। जी, लाम में, वालम यकुल्लहु। फिर कुफुवन, बाद हजरात इसको कुफवन अहद पढ़ते हैं, फा के ऊपर सुकून या जजम लगा देते हैं। तो इसका हमें ख्याल करना है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कुफुवन अहद। अहद दाल पर कलकला। तो ये सूर्य हमें इस अंदाज से प्रैक्टिस करना है। अगले सूर्य देख लेते हैं, कुछ ज़रूरी अहकामात हैं क्या इसमें। जी हाँ, सूरतुल मसद, ये भी अहकामात के लिहाज से बड़ी तवज्जो की मुस्तहिक है सूर्य। हमें इसमें देखिए बहुत अहम चीज़, जब हम तब्बत पढ़ेंगे, तब्बत, तो अगला सबक आपका आएगा हम्स। लेकिन हम आपको बता चुके हैं एडवांस में हम्स क्या चीज़ है। तो हरूफ महमूसा या जिन हरूफ पर हम्स होता है उसमें एक हर्फ ता भी है। तो कोशिश कीजिए इस तरह पढ़ें, तब्बत यदा, तब्बत यदा। ये जो आवाज आती है हल्की सी, है ना, हल्की सी जो हवा निकलती है, ये असल में ब्रीथ होती है। तो इसको हमें इस अंदाज में पढ़ना है और कलकला नहीं करना है। तब्बत यदा नहीं, तब्बत यदा नहीं। कलकला अलग चीज है, हम्स अलग चीज। यदा। जी, तब्बत यदा। फिर यदा में मद है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, व तब। बा के ऊपर शद्दा है, व तब्बा है। जब हम रुकेंगे तो व तब कलकला होगा मगर शद्दा के साथ, व तब, व तब इस तरह नहीं पढ़ेंगे बल्कि व तब, यानी बहुत प्रेशर के साथ।
پھر ما اغنا، حرف مد کے بعد حمزہ ہے، مد ہوگا مد منفصل. آگے آپ کو بتایا جائے گا کہ مد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. اس کو آپ کھینچیے. ما اغنا عنہ، عنہ عین نکالنا ہے، انہو نہیں ہونا چاہیے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وما کسب، با پہ قلقلہ. اگلی آیت سیصلی نارا ذات لہب، ذات، جاتا لہب نہیں ہونا چاہیے، ذات، یا ذات بھی نہیں ہونا چاہیے، ذات. پھر سیصلہ میں سین کے بعد جو دوسرا حرف، یا کے بعد سین، اور پھر یا کے بعد جو دوسرا حرف ہے وہ صاد ہے. تو سین اور صاد دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ دونوں میں سٹی، کامن چیز کیا ہے ریگارڈنگ؟ سفیر. سفیر. ویری گڈ. کس نے کہا سفیر؟ عتیق بھائی نے. جی جی جی. جی عتیق بھائی، ویل ڈن، ماشاء اللہ. تو دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ سفیر. کیا مطلب ہے سفیر کا؟ سٹی سیٹی، سیٹی. سیٹی ویری کی گڈ، آواز. بالکل سیٹی کی آواز. اچھا اب یہ بتائیے کہ تھوڑا سا دونوں میں فرق بھی ہے، سین اور صاد میں کیا فرق ہے؟ اور سات سود کو موٹا پڑا جاتا ہے. ہاں، تو وہ جڑ کے پاس جو ہے نا اس کا ابتلا، ابتلا ہے. استعلا. ویری گڈ، استعلا، استعلا. ماشاء اللہ. استعلا. تو سین میں استفال ہے یعنی استعلا نہیں ہے، صاد میں استعلا ہے یعنی صاد کو موٹا پڑھیں گے. ماشاء اللہ. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ سین میں سیٹی بجنا کامن ہے، سین اور صاد دونوں میں، لیکن دونوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ استفال اور استعلا کا. اچھا تو اب سیٹی اگر بجتی ہے دونوں میں تو سواد میں تھوڑا کم بجے گی، سین میں زیادہ بجے گی. سواد میں چونکہ موٹا پڑھا جا رہا ہے تو موٹا پڑھے جانے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سیٹی بجنے کا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، امکان نہیں ہوتا. تو ہم پڑھیں گے اس کو سیصلا، سیصلا. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے سواد ہے استعلا، پھر اس کے بعد لام کیا آ گیا؟ لام کو موٹا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟ موٹا. چلو اچھا موٹا کھڑا، کیوں پڑھیں گے عتیق بھائی؟ وہ کھڑا زبر، وہ ہے نا کھڑا زبر ہے اس کے ساتھ. ہاں نہیں، کھڑا زبر ہو یا زبر ہو، ہم ہر لام کو باریک پڑھتے ہیں. لام جی. ہمیشہ ہر حال میں باریک پڑھا جاتا ہے، سوائے only one لفظ، exemption. کیا ہے ایگزمپشن لفظ اس کا؟ جلالہ، لفظ لفظ جلالہ. جلالہ. ویری گڈ. لفظ جلالہ یعنی اللہ کا جو لام ہے صرف اس کو موٹا پڑھیں گے. شرط کیا ہوگی اس کی؟ کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو. ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی لام ہیں اس کے اوپر چاہے زبر ہی کیوں نہ ہو، پیش ہی کیوں نہ ہو، ہم باریک پڑھیں گے. سیصلا، لا نہیں پڑھیں گے، سیصلا نہیں، سیصلا ایسے. پھر آئیے نارا ذات، نارا ذات لہب، جاتا نہیں ذاتا. پھر آگے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأْتُهُ نہیں ہوگا. مولانا سنا گیا ہے بعض وَأَمْ لوگ یا وَم؟ وَامْرَأْتُهُ پڑھتے ہیں. حمزہ پر حمزہ پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ حمزہ پر فتحہ یعنی زبر. تو وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، میم مشدد ہے، غنہ واجبہ ہے. غنہ واجبہ یعنی غنہ کرنا ضروری ہے. حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. آپ نے حَمَّالَةَ الْحَطَبِ پڑھا نا؟ یہاں پہ کیا ہے جی؟ تاپے تو پیش ہے، پیش ہے نا؟ ہاں. یہ غلط ہے کہ صحیح ہے جی؟ حمالۃ الحطب غلط ہوگا نہیں حضرت. ہے. ایک روایت حمالۃ الحطب کی بھی ہے، دونوں بھی جی، دونوں بھی
सही है, दोनों भी तो सही है। बचपन से मौलाना हम मालतल मतलब यही सुनते हैं नहीं, बचपन से सही पढ़ते हैं आप, गलत पढ़ते हुए नहीं आए। बिल्कुल, मैं भी आपको हम्मा लतल ही पढ़ा पढ़ा रहा हूँ जी। तो और दोनों के मीनिंग ये दो। मेरे जी, जब मुशाफ में है ना मौलाना, वो हम मालतल जबर ही है, पेश नहीं है, मतलब मैंने वही कहा। फतह फतह। जी, जबर है, ये है, फतहा है। लेकिन बाद मसाहिफ में, बाज करातों में ता के ऊपर पेश भी है, तो यहाँ जो लिखा है वो गलत लिखा है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन आप हम्मा लतल हतब पढ़ रहे हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, ये जो मैंने जिस मसहफ से ये पूरा पेस्ट किया यहाँ पे स्लाइड में, वो जी दरअसल जो है वो दूसरी रिवायत है। इत्तेफाक से वो वहां से मैंने लिया है इसको। तो थोड़ी सी अच्छी मुझे लग रही थी ये, बड़ी सी स्क्रीन पे, तो मैंने, लेकिन ये हम्मा लतल हतब पढ़ी है इसको, लतुल हतब मत पढ़िए। तो वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। चलिए, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ठीक है, हब्लुम, बापे कलकला, लुम में गुन्ना, मिम में मसद। अब यहाँ पे मिन मसद नहीं पढ़ेंगे भाइयों मीम जी, मीम मतलब मिन मसद नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मिम मसद। मीम ये नून मर्ज हो जाएगा किसमें? मीम में। मीम में। हाँ, मीम नून मर्ज हो जाएगा मीम में। मीम चलिए, चलते हैं प्रैक्टिस की मौलाना, तरफ। ये सिफात को क्या बोलते हैं मतलब मीम पे तस्दीद आने से पहले नून इसको पे साकिन हो इदगाम तो बोलते हैं जी। मीम, इदगाम। हाँ, नून के बाद अगर मीम आ गया तो उस नून को हम मीम में मर्ज कर देते हैं। नून के बाद, नून के बाद अगर मीम आ जाए तो हम उस नून को मर्ज कर देते हैं। और कितने ऐसे जिसमें मर्ज करते हैं वो इदगाम। कितने हुरूफ हैं? वो 6 हुरूफ हैं। उनको हम हुरूफ इदगाम कहते हैं। यानी 6 ऐसे हुरूफ हैं कि हम नून को उसमें मर्ज कर देते हैं, नून को भी और तनवीन को भी। देखिए हबलुन में क्या, ये हबलुन में मसद है ना, आप हबलुम। देख रहे हैं? हाँ। ये जी हबलुन जी। है असल में, लेकिन हम कैसे पढ़ रहे हैं हबलुम। इसको? हबलुम। हबलुम। तो हबलुम। पता क्या चला, ये जो तनवीन है ना, तनवीन किसको कहते हैं? दो जबर दो जेर दो पेश को ना। तो ये जो जी। लुन का जो साउंड है, तनवीन है, इसको हमने किस में मर्ज किया? मीम में। मीम में। हम्म, तो तनवीन भी मर्ज होती है और नून भी मर्ज होता है। दूसरे में नून मर्ज हो गया किसमें? मीम में, मीम। है ना। तो हबलुम, हबलुन मिन मसद, हबलुन मिन मसद को हमने हबलुन मिन मसद, हबलुन मिन मसद, दोनों को हमने कैसे पढ़ा? हबलुम मिन मसद, हबलुम मिन मसद, ऐसे पढ़ा हमने। ठीक है, तो जनाब इसको जो है आप जेहन में रखें। चलिए मश्क करते हैं हम। अब माइक अनम्यूट रखें मर्द हजरात जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. जी, शाह सैयद समदुर रहमान साहब, حضرات. हाँ, अनम्यूट रखें माइक को और मुझे फॉलो करें, पढ़ते रहें फिर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. قل هو الرحيم. الله أحد، قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، قل قل هو هو الله الله أحد. أحد. हाँ، الله الله الصمد، الله الصمد. الصمد. हाँ، لم يلد ولم يولد، لم لم يلد ولم يولد يولد. हाँ। मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने लम यलिद जो पढ़ा, इस दाल में एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई थी, शिद्दत होनी चाहिए।
आवाज में बुलंदी जिसको हमने जहर कहा था, आवाज बुलंद भी हो और प्रेशर भी हो, शिद्दत हो। तो लम यलिद, अगर लम शिद्दत नहीं यलिद होगी तो लम यलित हो जाएगा। यलित यानी ताप, ता की आवाज निकलेगी। तो हमें लम यलिद ऐसा पढ़ना है कि दाल नजर आए। लम यलिद, लम यलिद वलम लम यलिद यूलद। لم लम يلد ولم يولد वेरी गुड। हाँ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ولم يكن له كفوا أحد अहद बस कोशिश है कि अहद, अहद इस तरह भी ना हो, यानी उसके ऊपर तशदीद ना लग जाए। तशदीद नहीं, शिद्दत यानी आवाज में जोरदार आवाज हो, शिद्दत हो, लेकिन शिद्दत का मतलब शद्दा नहीं, यानी तशदीद नहीं। दो मरतबा अहद इस तरह नहीं, अहद, अहद, أحد बस हल्की सी आवाज में वलम यकुल फिर पेश। लहु कुफुवन अहद। हाँ, उधर हुआ है पढ़िए हमारे, पढ़िए। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हाँ, समझुर रहमान भाई, ولم يكن له कुफूवन नहीं होना चाहिए। كفوا أحد वेरी गुड। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हाँ, कुफूवन अहद, कुफूवन कुफुवन अहद। अहद वेरी गुड, कुफुवन अहद। ठीक है। चलिए अगली आयत, अगली सूरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم जी। तब्बत यदा अबी लहब वतब। تبت تبت يدا يدا أبي لهب أبي وتب لهب वतब وتب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما ما أغنى أغنى عنه عنه ماله ماله وما وما كسب كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى سيصلى نارا نارا ذات ذات لهب स्वाद لهب निकालने की कोशिश करना है। سيصلى सयस्ला, सयस्ला नारा سيصلى ذات, سيصلى سيصلى نارا نارا ذات لهب ذات لهب ذات में जाल को हमें अच्छे से निकालना है। जबान का जो जो किनारा है, जबान की जो नोक है। سيصلى कोशिश इस बात की कीजिए हमारे समदुर रहमान भाई, ठीक है, حضرت आप जब प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ, लेकिन जब हम बोलने लगा करें, कोई चीज समझाएं ड्यूरिंग तिलावा, तो उसको सुन लीजिए पहले। अब आप उसी टाइम अगर पढ़ेंगे ना तो फिर आप मेरी बात तो नहीं सुन पाएंगे। तो حضرت आप प्रैक्टिस उसी वक्त कीजिए जब मैं कुरान पढ़ूं, आप तिलावत करूं तो आप तिलावत कीजिए। जब मैं कोई चीज रुक के बता रहा हूं तो आप मेरी बात सुन लिया कीजिए पहले। तो यहाँ ٹھیک पे ہے देखिए, दाता में दाल के का जो मखरज है उसको हमें समझना है। जाता नहीं होना चाहिए, जाता नहीं होना चाहिए, बल्कि जाता। ये जो जुबान का किनारा है ये यहाँ दांत में लगेगा। जात, सयस्ला नारन ذات लहब। जी पढ़िए। سيصلى سيصلى نارا نارا ذات ذات لهب لهب जी फिर से आप पढ़िए समदुर रहमान भाई, सिर्फ आप पढ़िए। سيصلى نارا ذات لهب हाँ, देखिए दो चीजें बताना है आपने। सयाफुल्ला में लाम को मोटा पढ़ा भी, यहाँ पे लाम को मोटा क्यों पढ़ा आपने? फिर यहाँ लहब में سيصلى भी मोटा पढ़ा। نارا ذات سيصلى نارا ذات لهب हाँ, लहब में बापे कलकला करना है। चलिए, हमारे यूसुफ साहब आप पढ़िए ये वाली आयत, सयस्ला नारन। سيصلى نارا ذات لهب हाँ, लहब में नहीं لهب होना चाहिए, हाँ नहीं, لهب लहब, लहब। لهب वेरी गुड। आप पढ़िए अतीक भाई।
فيصلى نارا ذات لهب لهب دوسری بات سيصلى نارا دوسری بات دوسری ایک ریکویسٹ اور ہے دوسری ایک ریکویسٹ اور ہے کہ اگر میں کسی آدمی کا پرٹیکولر نام لے کر کہوں کہ آپ پڑھو تو کوئی دوسرا نہ پڑھے. مجھے محسوس ہوتا ہے نا کہ کس کی تلاوت میں مجھے ذرا توجہ دینا ہے، فوکس کرنا ہے، تو میں اس آدمی کا یا اس بہن کا میں نام لوں گا تو وہی پڑھے، کوئی دوسرا نہ پڑھے. آگے چلیے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. وامرأته حمالة الحطب. الحطب حطب میں تا کو اچھے سے نکالنا ہے، پر را کو سوری تا کو موٹا پڑھنا ہے. حمالة الحطب. مولانا ایک سوال مولانا. حمالة الحطب لطل نہیں، لام جو ہے نا اس کو پر نہیں پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے. حمالة الحطب. ایک منٹ مصباح النساء جی. جی مولانا وَأَمْرَأَتُهُ یا واؤ میں زبر نا وَامْرَأَتُهُ واؤ وَأَم نہیں پڑھیں گے بھائی. کسی وَأَمْرَأَتُهُ نے اگر وَأم پڑھا ہے تو یہ وَأَم غلط یا ہے. وم. میں وہی کہہ رہا جی ہوں وَامْرَأَتُهُ پڑھنا ہے. اگر وَأم وَأَمْرَأَتُهُ. پڑھ رہا ہے تو غلط ہے وہ. جی. وَامْرَأَتُهُ. جی چلیے. مولانا یہ الف وَامْرَأَتُهُ الف کے اوپر حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. وامرأته وامرأته حمالة الحطب. سب سے پرفیکٹ یوسف بھائی نے پڑھا ہے. وَامْرَأَتُهُ وَامْرَأَتُهُ بعض لوگ پڑھ رہے ہیں دیکھیے. وَامْرَأَتُهُ نہیں، وَامْرَأَتُهُ وَامْرَأَتُهُ. وامرأته حمالة الحطب گڈ. سمد الرحمان بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. آگے چلیے. فی جیدہا حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. أسد سمد الرحمان بھائی پڑھیے پھر یہ والی آیت. في زيدها حبل من مسد زیدہا نہیں، یہاں پہ جیم ہے دیکھیے. فی جیدہا. في زيدها حبل جے جے کا ساؤنڈ کیسے آتا ہے انگریزی کا جے؟ وہی جی دہا. في جيدها حبل من مسد. ہاں ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارا سلسلہ یہاں پہ جو تلاوت کی مشق کا تھا وہ ختم. کوئی سوال کوئی کر رہا تھا؟ عتیق بھائی کچھ پوچھ رہے تھے آپ. مولانا یہ چوتھی آیت میں ومراتہ یہاں پہ سواد الف کے اوپر سواد لکھا ہوا ہے، کیا اس کا کیا میننگ یہ ہوتا ہے؟ جو چھوٹا سا آدھا سواد بنا ہے یہ حمزہ وصل کی علامت ہے. یہ جو چھوٹا سواد وصل کیا ہے اصل میں؟ یہ جو ہے امرأتہ ہے. یہ اصل میں یہ جو واو ہے یہ واو عطف کا ہے، یعنی اور لہب اور اس کی بیوی تو وَإِمْرَأَتُهُ ہے. لیکن جب ہم ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وَامْرَأَتُهُ پڑھ رہے ہیں تو یہ جو الف ہے یہ جو حمزہ ہے، بلکہ الف نہیں، یہ حمزہ وصل ہے جو ملانے میں اس سے پہلے کوئی حرف ملا رہے ہیں اگر آپ اس کو آگے والے میں تو یہ الف کیا ہے؟ ختم ہو جاتی. یعنی الف کا مطلب حمزہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ حمزہ وصل کا مطلب اگر آپ وا کو الگ کر رہے ہیں تو امرأتہ پڑھیں گے. تو اصل جو لفظ ہے وہ یہ ہے امرأہ. امرأہ یعنی عورت، بیوی. جی. تو لیکن جب ہم واو پہلے لا رہے ہیں تو یہ پھر یہ ختم ہو جائے گا. یہ جو حمزہ ہے حمزہ وصل، اسی لیے چھوٹا سا سواد بنا ہے. سواد کے معنی وصل، وصل کی علامت ہے، حمزہ وصل کی علامت ہے وہ. ایک اور مولانا ایک اور چیز، یہ بہت سارے مصحف میں
बहुत सारे मुशाफ में जो है, जैसा मतलब कुछ कादियानियों के पब्लिश किए हुए, कि यहूदियों के पब्लिश किए हुए मुसाफ मुसाफ में कुछ आयतों में, कुछ इसमें सूरों में गड़बड़ कर, मतलब आईफोन में उसमें कुरान के साथ छेड़छाड़ और गड़बड़ कर दिए रहते हैं। तो इससे बचने का क्या, मतलब क्या रास्ता है, क्या तरीका है? ज्यादा आप कसरत से कुरान पढ़ें, ताकि अगर कोई गलत आयत आपकी नज़र से गुजर जाती है तो आप फौरन जी। समझ जाएं कि ये गलत है। बिल्कुल जो कुरान ना पढ़ता हो, बिल्कुल नया है, तो उसके लिए वो यहूदियों का कुरान हो, कादियानियों का कुरान हो, मुसलमानों का कुरान हो, सारे कुरान बराबर हो जाएंगे उसके लिए। तो उसका एक तरीका यही है कि हम कसरत से कुरान पढ़ें, जो कुरान अच्छा पढ़ाने वाले हैं उनसे हम कुरान को सीखें, और फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कुरान जो मैंने पढ़ा है वो सही है, और ये जो सामने जी। मुसहफ में कुरान मुझे दिख रहा है वो गलत है। ये एक तरीका है। बाकी कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली है। ये बेशक। चाहे पूरी दुनिया उसको नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकती, उसमें तब्दीली नहीं कर सकती। लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम उस कुरान की हिफाजत का हिस्सा बन सकें, उसकी हिफाजत का हम भी कोई ज़रिया बन सकें। तो उसका ज़रिया यही है कि हम कुरान को आम करें, कुरान को कसरत से पढ़ें, कम से कम एक पारा हम लोग रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करें। जो सवाब है वो भी है, फिर उसकी हिफाजत भी होती है इस तरीके से। और दूसरी चीज़ ये है कि हम उसको बहुत ही कभी कभी क्या होता है कि अगर आप आयत कुरान के अलावा कुछ आ रही है तो वो कभी आपको लग जाता है, खुद शऊर आपका बता देता है। कभी क्या नाम है उसमें आयतों का फ़र्क हो जाता है, तो आपको लगेगा, कुरान पढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है। जहां से आप ले रहे हैं कुरान, जो रिसोर्सेज हैं आपके, जहां से डाउनलोड किया है आपने, वो साइट आप देखिए कहाँ से आप कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक है या नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने आईफोन में अगर आपके पास इन बिल्ड है तो उसका एतमाद आप मत कीजिए, उसके उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए। लेकिन आपने कहीं डाउनलोड करना है तो कोई अथेंटिक वेबसाइट हो, सऊदी वगैरह की, सऊदी अरबिया की वेबसाइट हो, यहाँ हमारे कतर की जो islamweb.com है वहाँ से आपने डाउनलोड कर लिया, तो आप उसको पढ़िए। आप मत पढ़िए इधर उधर के जो आ जाते हैं, लिंक आ जाती हैं, हर लिंक को खोल के आप कुरान पढ़ने लगें, तो उससे आप बचिए। ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक। जी। तो आप हजरात का जो फीडबैक था, जो अहम बातें थी जो मैंने नोट की हैं, सबसे पहले यूसुफ भाई ने, मोहम्मद यूसुफ साहब ने सुनाया, वही मैंने अर्ज़ किया कि कुल, थोड़ा सा काफ निकालने की कोशिश करें, कुल नहीं होना चाहिए। और वक़ब में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, है ना, वक़ब में कलकला होना चाहिए यहाँ पर। फिर उसके बाद जनाब शर्रिन नफ़्फ़ासाती, इसमें गुन्ना होना चाहिए, शर्रिन नफ़्फ़ासाती, गुन्ना नहीं हो सका। और फिर वमिन शर्रि हासिदिन जो आपने पढ़ा, तो इसमें थोड़ा सा या लग गया, शर्रि हासिदिन हो गया थोड़ा सा, यानी बहुत ज्यादा लंबा मत नहीं किया आपने। आपने ऐसे पढ़ा वमिन शर्रि हासिदिन, शर्रि हासिदिन नहीं, शर्रि हासिदिन क्विक पढ़ना है। ओके। जी। और फिर कलकला कहीं आपने किया है, कोशिश की है, और कहीं कलकला नहीं हो सका है। लेकिन इतना मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप भी और बाकी मर्द हजरात भी और ख़वातीन भी पढ़ के आती हैं और प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, तो ये एक अच्छी बात है। बस यही चाहिए। बाकी कितना सही हो रहा है, कितना आप कामयाब हो रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। हमें मेहनत करनी है, कोशिश करना है, और फिर इंशाल्लाह उसका फल आपको, नतीजा आपको ज़रूर मिलेगा। आइए, उसके बाद किसने सुनाया? हमारे अतीक भाई ने। देखिए, आपने पढ़ा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि, मिन शर्रि में इख्फा बड़ा प्यारा किया आपने, माशाल्लाह। ये मैं खाली गलतियां नहीं बताता हूँ, फीडबैक में कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती तो वो भी नोट करता हूँ। तो आपने मिन शर्री जो मैंने इख्फा करवाया था, प्रैक्टिस करवाई थी, वो आपने बहुत अच्छा सुनाया, माशाल्लाह।
اللہم زد فزد. پھر اس کے بعد آمین. شر غاسقن. آپ نے جو شرری ہے نا، اس میں شری غاسقن ہو گیا، شری غاسقن. را کے اوپر جو تشدید ہے، شدہ ہے، اس کو بالکل واضح کر کے پڑھنا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اس طرح. اور جناب آپ نے حاسدن میں سین پر سیٹی یا تو مجھے سنائی نہیں دی، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کم کی ہو، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. مجھے سیٹی زیادہ، سین بہت کلیئر سنائی نہیں دیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. حسد میں سین پر بھی قلقلہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جناب عبد الصمد صاحب نے سنایا، سمد الرحمن صاحب نے سنایا. سمد الرحمن صاحب نے اعوذ باللہ جب پڑھا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہو گیا. تو پہلی بات تو شین نکالیے، شیطان نہیں بلکہ شیطان. شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان. اور نرجیم ہونا چاہیے، رجیم نہیں. جیم کی آواز جے کی جیسے ہوتی ہے نا، ویسے ہی رجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر آپ نے پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قلقلہ نہیں کیا، فلق. غاسقن کو آپ نے گاسقن پڑھا. یہ گاسقن نہیں ہے، یہ گاف نہیں ہے بلکہ غین ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ. پھر اس کے بعد وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. یہ ڈیورنگ تلاوت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شر نفاثاتی نہیں ہے، شر النفاثاتی. تو یہ چیز. اور پھر قلقلہ بھی کرنا ہے، قلقلہ نہیں کیا آپ نے، حسد میں، فلق میں، وقب میں، ہے نا، ان جگہوں پر قلقلہ بھی کرنا ہے. تو ان تمام یعنی تنبیہات کو اور فیڈ بیک کو آپ دوبارہ سنا کریں ریکارڈنگ میں جو ہم بھیجتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں اپنی تلاوت کو درست کرنے کی کوشش کیا کیجیے. ٹھیک ہے؟ تو میں بہت ہی فرینکلی پوچھوں گا ون بائی ون کہ آپ لوگوں نے یہاں آنے سے پہلے کتنی مرتبہ اس سورے کی پریکٹس کی ہے. سید سمد الرحمان بھائی بتائیے کتنی مرتبہ پریکٹس کی آپ نے اس سورے کی؟ حضرت وہ 2 بار میں نے پریکٹس کیا. حالانکہ میں حضرت آپ جب میں آپ کو ابھی سنا تھا آپ کو کل اعوذ برب الفلق، تب میں حضرت آفس میں تھا، کیونکہ میں ایڈوکیٹ ہوں گوہاٹی ہائی کورٹ کا. اس لیے میں ماشاء اللہ. اٹینشن دے کے آپ کو سنا نہیں پایا میں نے. اچھا کوئی بات نہیں. تو آپ وہاں کے کس جگہ سے آپ ہیں؟ ہائی کورٹ کہاں میں کا؟ گوہاٹی آسام ہائی کورٹ میں اچھا وکالت کرتا ہوں. آسام. ہاں آسام. اچھا اچھا. اس لیے ٹائم بہت حضرت اچھی میرا بات. تین مطلب میں آفس سے جاتا ہوں 4:30 بجے 4:30. ابھی ہاں 3 بجے مطلب کورٹ میں رہنا ہوتا ہے میرے کو، اس لیے تھوڑا. بالکل. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، اور آپ کی ذات سے جو بیچارے مظلوم ہیں، پریشان ہیں، آپ کو ان کے لیے گویا کی رحمت بنائے، ان کے لیے مددگار آپ کو بنائے، ہے نا. وہ حضرت میرا بہن بھی میرا ڈاکٹر ہے گوہاٹی میڈیکل کالج کا، گورنمنٹ ہاسپٹل. وہ بھی آپ کو نیکسٹ کورس سے مطلب جوائن کرنا چاہتے ہیں. بالکل انشاءاللہ یو موسٹ اور ویلکم. میرا بڑا بھائی بھی جاج ہے، میرا ابا جان بھی جاج ہے، ریٹائرڈ. جی 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 بالکل بالکل. نہیں، لنک سے لنک ملتی ہے نا. آپ نے سیکھا، آپ نے بھی کسی کو دیکھ حضرت کر سنا مطلب ہوگا. جب نیو تو کورس شروع ہوگا تب. انشاءاللہ بالکل. تو یہ جو فیڈ بیکس ہیں آپ لوگ ان کو ابھی بھی سنتے ہیں، اور جب ریکارڈنگ پہنچتی ہے اس کے بعد بھی سنا کریں. پھر نئی سورے جو ہے اس کو بھی سنا کریں. سننے کے بعد پھر بھرپور ہفتے بھر پریکٹس کیا کریں. 2-3 بار میں نہیں ہوتا، پریکٹس کیا کریں کئی مرتبہ. عتیق بھائی نے کتنی مرتبہ پریکٹس کی؟ مولانا ویڈنسڈے تک جو ہے نا وہ کریٹیکل ہمارا تھیوری ایگزام کے اوپر فوکس کر رہا تھا، ویڈنسڈے 4 شعبے تک. اور بعد میں جمعرات کے دن شام میں یا شام سے
प्रीवियस क्लास को रिपीट करके सुनने की कोशिश, सुन के रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक आयत में आया है। तो कल जुमे से मतलब 2 दिन से सब कोशिश, जब जब टाइम मिल रहा है वो यूट्यूब का वीडियो लेके उसमें जो जो चीजें आपने नोट डाउन हाईलाइट कर रहे हैं वो चीज फेमस, जैसा कि खलखला है, जैसा कि जी, मतलब खलखला ये यूट्यूब की कोई वीडियो या ऑडियो आप सुन सकते हैं, लेकिन हमारी जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं, जो चीज़ें अहम आप होती वाली हैं। आप वाली आप वाली अच्छा, हमारी वाली यूट्यूब, अच्छा अच्छा, जी जी। आप वाली, उसको क्योंकि उसको आप हम कर लोग लिया करें। अप टू डेट इसी के साथ ही रहे। अब बाकी अरबिक 101 बोल के क्या कुछ चैनल है वो यूके का, तो हाँ कुछ टॉपिक्स के लिए बस थोड़ा बहुत रेफर कर लेता हूँ, मतलब डेफिनेशन के लिए, उसके लिए जी, वो एक बहुत झलक देख लेता हूँ, बाकी बाकी रिपीटिशन जितना भी अल्लाह है ताला आपके। आसानी आसानी पैदा फरमाए और आपको इसका आमीन। अजर दे। मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने कितनी मरतबा प्रैक्टिस की? तो मैं सिर्फ 2 दिन से कर रहा हूँ हाफिज साहब, अच्छा, कल आधा घंटा और आज आधा घंटा। जी जी। नहीं, मुझे पता है कि आप सब लोग मसरूफ़ हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, ख़वातीन में भी हाउस वाइफ हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो जाहिर बात है कि कोई खाली नहीं है, हर आदमी मसरूफ़ है। लेकिन उन्हीं मसरूफ़ अवकात में से थोड़ा सा वक्त हमें रोज़ाना एक आधा घंटा आप निकालिए रोज़ाना, क्योंकि ये 3 महीने का जो वक्त है, यही लर्निंग पीरियड है। उसके बाद हम कहाँ मौका मिलता है इंसान को। तो कम से कम जो ये लर्निंग पीरियड है हमारा 3 महीने का, इसमें हम थोड़ा सा तवज्जो दे लें। जो सूरह मशक करने की है उसको हम मशक कर लिया करें, और रोज़ाना थोड़ी थोड़ी देर, तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। तो चलिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। ठीक है, तो लेफ्ट हो जाए मर्द हजरात। आमीन, जज़ाकल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। आमीन। जी, तो सबसे पहले मुझे सुनाया है अमतुर रहमान लबीबा बहन ने। खालक, देखिए खा जरा क्लियर आवाज आनी चाहिए। खालक, एक तो खा का जो मखरज है वो भी, और खा मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है। खालक, इसको हमें जरा अच्छे अंदाज से पढ़ना है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, ये जो खा है इसको वाज़ेह पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है वो उक़द में, उक़द आइन जरा वाज़ेह करके पढ़ना है, और अच्छे से निकालने की कोशिश करना है। और वाव, मैंने कहा था कि वाव निकालते हुए होठों का गोल होना जरूरी है। जो वाव यानी निकालते हुए मुंह गोल नहीं होता, वो सुनने वाले को समझ में आ जाता है कि आपने वाव को सही मखरज से नहीं पढ़ा। तो सही मखरज से वाव को अदा करना है, और उसका तरीका क्या है कि आप मुंह को गोल करें। ताहिरा बेगम ने सुनाया, उसके बाद ताहिरा खातून ने। जी जी। हाँ, ताहिरा खातून ने सुनाया, अऊज़ु, अऊज़ु में आइन जरा कोशिश कीजिए। पहले हमजा है, फिर आइन है। यहाँ पे आप, हमजा है फिर आइन, अ ऊ, तो आपसे कुछ आऊ ऐसा हो जाता है, ऊ नहीं। अऊज़ु हाँ, अऊ, अऊज़ु। गुड, इस तरह। और फिर उसके बाद जो है वो आपने पढ़ा फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, इसमें कलकला नहीं हुआ, तो कलकला कीजिए। शर्रिन कोशिश। नफ़्फ़ासाती, अच्छा, ये जो आपने शर्री पढ़ा, यहाँ पर थोड़ा सा या लग गया, यानी रा को आपने खींच दिया। शर्री गासिकिन ऐसा हो गया। हमें इसको जरा सा ध्यान से पढ़ना है। इसमें खींच नहीं आना चाहिए, मद नहीं लगना चाहिए। वमिन शर्री गासिकिन, गासिकिन इस तरह पढ़ना है। फिर वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाती, नफ़्फ़ासाती, ये जो सा है ना, इसके ऊपर खड़ा जबर है, अलिफ सगीरा बोलते हैं। तो हमें इसको खींचना है, नफ़्फ़ासाती, या फा के ऊपर जो है ये खड़ा जबर है, तो आपने नफ़्फ़ासाती पढ़ा।
फा के ऊपर जो खड़ा जबर है उसको नहीं पढ़ा। नफ़ासाती, हासिदिन पर आप रुक गई, थोड़ा सा सकता हो गया यहाँ पर। हासिदिन इदा हसद, रुकना नहीं है, चाहे सकते की शक्ल में रुके या वक्फ की शक्ल में रुके, क्विकली पढ़ना है। वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद। जी जी, वो थोड़ा इसका गले में प्रॉब्लम भी है ना, इसमें से भी थोड़ा काफी अच्छा, रुकना अल्लाह पड़ ताला गया। जी जी। सेहत दे और शिफाता फरमाए और प्रॉब्लम आपकी दूर फरमाए। खदीजा इलाफ आपने अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा वाऊ निकालते हुए मुंह को गोल और करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है अभी, है ना। और फिर रा के अंदर जो सिफत तकरीर है उसको भी जरा क्लियर पढ़ना है। तकरीर, शर्र, कुल अऊदु बिरब्बिल फलक, मिन शर्र, है ना। फिर वमिन शर्रिन नफ्फासाती, तो इसका हमें जरा ध्यान देना है इस पर। मिसबाहुन निसा बेगम ने सुनाया अऊदु, हमजा और आइन दोनों को मर्ज कर दिया आपने, अऊदु हो गया, है ना। इस तरह नहीं पढ़ना, अऊदु नहीं बल्कि कुल अऊदु। फिर उसके बाद जो है नफ़्फ़ासाती, जरा और क्लियर पढ़ना है, क्लियर नहीं है। शर्रिन, नफ़्फ़ासात, वन्ना, वन्ना वमिन क्या, शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। फिल उक़द, आइन निकालना है, फिल उक़द। और उसके बाद फिर फिल आयशा तूबा, उक़द। जी, आयशा तूबा ने सुनाया सिफत तकरीर, वही जो मैंने अभी खदीजा को कहा। थोड़ा सा ध्यान दें, रा के ऊपर तकरीर, शर्री, शर्री, हाँ, शर्रिन नफ़्फ़ासाती वमिन शर्रि हासिदिन। और खलक में खा थोड़ा सा वाज़ह कीजिए, खलक। आपकी आवाज भी स्लो आ रही थी, शायद ये भी वजह हो सकती है। तो बाकी माशाल्लाह आप सभी की तिलावत अच्छी है, हल्की फुल्की माइनर चीज़ें हैं जिस पर आप अगर तवज्जो दे लेंगी तो इंशाल्लाह आपकी तिलावत बहुत अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो और आपकी कोशिशों को बार आवर और समर आवर फरमाए। जी, कोई सवाल हो तो उस सवाल कीजिए, वरना फिर ये क्लास हमारा खत्म होता है, फीडबैक भी खत्म होता है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।